श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के लेश्वर में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की द्वारा संपूर्ण शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। 28 मई दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। कथा 27 जून से लेकर 22 मई से लेकर 2 जून तक 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आस्था चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर माध्यम से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारी विशेष जानकारियां दी हैं, बहुत सारे रोचक पत्र भी पढ़े हैं। साथ में ही गुरुजी ने बिल्कुल नया माता अशोक सुंदरी वाला स्थान पर हाथ लगाने से ही अपनी मनोकामना पूर्ति का महा उपाय बताया है। इसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं ताकि उपाय देखकर आपको समझने में आसानी हो। आज 28 मई की दूसरे दिन की शिव संपूर्ण महापुराण कथा गुरुजी ने कुल 14 पत्र पढ़े, उपयोगी जानकारी दी। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। हालांकि किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं, पूरी कथा का रसत्व आप इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। कथा की पहली जानकारी की ओर। हम भोलेनाथ का संपूर्ण दर्शन करें तो शिव महापुराण की कथा कहती है भोलेनाथ का पूरा संपूर्ण शीश, जो आंखें हैं, नयन है, ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली ज्योति है। और भगवान का हृदय दर्शन करें, संपूर्ण ब्रह्मांड भोलेनाथ के हृदय में विराजमान है। बढ़ते हैं आज कथा की दूसरी जानकारी की ओर। नेता यादव जी पत्र लिखती है कि मेरे बेटे को 5 वर्ष की आयु में ही आँखों से दिखना बंद हो गया था। आँख के अंदर की पुतलियाँ सफेद हो चुकी थी। मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया, फिर भी कोई भी लाभ नहीं हुआ। रोज मंदिर जाती और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर से जल लेकर आकर बच्चे की आंखों में लगा देती। तो आपने शिवरात्रि की रात्रि को रात 12 बजे वाला शहद वाला उपाय बताया था, वह उपाय मैंने किया। आज मेरा बेटा अपनी आंखों से देख लेता है। कहते हैं आज कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कहते हैं माता अशोक सुंदरी की स्थान पर जब हम अपने हाथ से स्पर्श करते हैं और अपने मन की बात कहते हैं, माता अशोक सुंदरी के माध्यम से माता पार्वती और भोलेनाथ तक पहुँच जाती है। वह बात हमारी अवश्य सुनते हैं। कहते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। अगर विषम परिस्थिति पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको 3 जगह पर जाना चाहिए। पहला, अगर कोई विषम परिस्थिति आती है, आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जरूर स्पर्श करें, अपने मन की बात कहें। दूसरा, गुरुजी ने बताया है कि जो बेलपत्री का वृक्ष होता है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी का स्पर्श करें, आपकी विषम से विषम परिस्थिति भी दूर होने लग जाती है। तीसरा है, घर की नानी है, घर की माँ है, घर की दादी, इनके पास जाकर बैठकर अपनी विषम समस्या को प्रकट करो, आपकी विषम से विषम परिस्थिति जल्द से जल्द दूर होगी। पढ़ते हैं आज कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है मेरा एक निवेदन है, जो भी कथा सुन रहा है ऐसा विचार कीजिएगा। आपका पति, आपके घर का कोई भी पुरुष, आपके घर का कोई पिता, आपके घर का कोई भी दादा हाथ में जहर की पुड़िया लेकर अगर खाए तो आप मना करोगे कि नहीं? ना करोगे ना? क्यों जहर खा रहे हो? घर का पीने वाला पुरुष ये नहीं सोचता कि स्पीकर तो तू मर जाएगा, तेरे साथ साथ तेरा पूरा परिवार भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो बढ़ते हैं छठी जानकारी की ओर। ललिता साहू जी भलाई से पत्र लेकर आई। 21 वर्ष के बाद बाबा ने महादेव की कृपा से उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ। सभी डॉक्टरों को दिखाया था, सभी डॉक्टरों के पास से इलाज करवाया था। डॉक्टरों ने बच्चेदानी में कमी बता दी थी। 21 साल बाद पहली बार आपकी कथा सुनी। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार बांधी तो भी नहीं गर्भ ठहरा। इसके बाद मैंने तीसरी बार यह जड़ बांधी और बाबा देव आदि महादेव की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कहते हैं आज कथा की 7वीं जानकारी की ओर। राधिका यादव जी रायपुर से पत्र लेकर आई। शादी के 10 वर्ष हो गए थे। इस वर्ष बाबा के द्वार तो नहीं गई कि सब जगह पर गई। 2022 से आपकी कथा सुन रहे थे। अपने पशुपतिनाथ व्रत प्रारंभ करने को कहा। सफेद आंकड़े की जड़ कहा, मैंने सब किया। पशुपतिनाथ के व्रत भी किए, सफेद आंकड़े की जड़ भी बांधी, पर फिर भी संतान का सुख नहीं मिला। तो मैंने सोचा हो सकता है बहुत सारी गलतियां हो गई हों, इसलिए बाबा ने मेरी झोली नहीं भरी। मैंने 3 महीने का गैप किया। 3 महीने का गैप करने के बाद मैंने फिर से पशुपतिनाथ के व्रत किए। शंकर पर जल चढ़ाती रहती, मंदिर में साफ सफाई करना शुरू कर दिया। 1 साल मैंने इंतजार करते करते निकाल दिया। बाबा जी की कृपा से मेरे घर में 2023 में संतान सुख की प्राप्ति हुई। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। के बाद गुरु जी की जो अगली कथा सोलापुर महाराष्ट्र में 6 जून से जो शुरू होने वाली है, किसी कारणों की वजह से कथा कैंसिल हो गई। छत्तीसगढ़ वालों ने पता नहीं भोलेनाथ को कैसा जल चढ़ाया है कि छत्तीसगढ़ वाले को एक और शिव महापुराण कथा मिल गई है कि 16 जून से लेकर 24 जून तक गंडई में होगी। बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। बाई
महरपुर से पत्थर लेकर आई। ने कहा, मेरे पति ने कहा कि कथा सुनने से क्या बाबा सुनता है, मंदिर जाने से बाबा सफलता प्राप्त करवा देता है। मैं मंदिर भी जाऊंगा और कथा भी सुनूंगा। मेरे बेटे ने ऐसा ही किया। उसने इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा। इंडियन आर्मी के उसमें मेरे बेटे का चयन भी हो गया। आज इंडियन आर्मी में नौकरी भी कर रहा है। का आभार प्रयत्न करने के लिए हम पंडाल में आए हैं। कहते हैं कथा की आज 10वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक सुंदर लाइन बोली, वो इस प्रकार है। अमीर को रोते देखा, गरीब को रोते देखा, अमीर को रोते देखा, गरीब को रोते देखा। केवल एक शंकर का भक्त ऐसा है, इस कली काल में भी मुस्कुराते देखा। बढ़ते हैं आज कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कमलेश्वर चौहान दुर्वतेश्वर से पत्थर लेकर आई। मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, लोहे की कटिंग करता हूँ। कटिंग करते समय लोहे का एक टुकड़ा मेरी आँख में चला गया। 7 साल इलाज कराते कराते हो गए थे। वह लोहे का टुकड़ा बाहर नहीं निकल पा रहा था। आँख पक गई थी, उसमें से निवाद निकलती रहती थी। 2 ऑपरेशन हुए पर सफल नहीं हो पाए। आँख से मवाद निकलता रहा। फिर हमने 2022 में पहली बार आपकी कथा सुनी और मंदिर जाना शुरू किया। सीहोर जाकर रुद्राक्ष भी लेकर आ गए। रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ाकर उसमें से थोड़ा सा प्राप्त करके हम अपनी आंखों में लगा लेते हैं। जो सालों में नहीं हुआ वह मेरा घाव बाबा ने 15 दिनों में ही भर दिया और आंख ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। यह कथा की आज की 12वीं जानकारी की ओर। जी पर केतकी का पुष्प ना चढ़ाएं, केतकी का पुष्प भूल से भी शिव मंदिर में लेकर जाएं। यह कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सरिता जी रायपुर से पत्थर लेकर आई हैं। उन्होंने कहा, 3 साल पहले मेरी मम्मी की हालात खराब हो चुकी थी। वह न उठ पाती थी, न ही वह चल पाती थी। मैं ही उन्हें सब करना पड़ता था। 3 साल उनके निकल गए। डॉक्टर ने कह दिया उनका कोई इलाज नहीं है। पड़ोसी के कहने पर हमने शिव मंदिर में जाना शुरू किया और जल चढ़ाना शुरू किया। जल और बेल पत्थर माता को देना शुरू किया और अपने बाबा से हमने प्रार्थना की, आपको ही कृपा करनी है। आज मेरी मम्मी इतनी ठीक है कि अमलेश्वर से कथा में खुद चलकर आई हैं, बाबा की कथा में बैठी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की आज 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है, पहले भी हमने आपसे कथा में कहा था, कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों न आ जाए, उस विषम परिस्थिति में एक नारी, एक स्त्री ऐसी होती है। उस विषम परिस्थिति में अगर आप बाबा के पास बैठते हो, परेशानी बताते हो, कोई ना कोई हल निकल कर जरूर आता है। आप अपने घर की नारी को, अपने घर की स्त्री को भी अपने मन की बात बता देते हैं तो भी हल जरूर निकल कर आता है। यदि आप अपने घर की स्त्री को अपनी बात नहीं बता पाते, उस विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो, आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाते हुए, हाथ की 3 उंगलियों को स्पर्श करते हुए अपने मन की बात बोल देते हैं, मनोकामना वहाँ बता देते हैं, अपनी विषम परिस्थिति वहाँ बता देते हैं, तो भी आपकी विषम परिस्थिति दूर हो जाती है। आपको अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श करना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम या ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपने मन की बात आपको बोलनी है। श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलते हुए अपने हाथ का स्पर्श अपने हृदय में फिर कर लीजिए। आपको इतना सा करके अपने घर आ जाना है। वह विषम परिस्थिति दूर हो जाती है। इस उपाय में का चढ़ाना ना चढ़ाना जरूरी नहीं है, आपके ऊपर है। यदि आप एक कलश जल भी चढ़ा देते हैं, इसके बाद यदि आप इस उपाय को करते हैं भी सही है। आप इस उपाय को कभी भी और किसी दिन भी कर सकते हैं, अपने जीवन की विषम परिस्थितियों को दूर कर सकते हैं।